आज अपन साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। पढ़ने में आमतौर पर अपन इसके बारे में देख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले आपने जो फीलिंग ली होगी, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ही यही है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से फील करते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आप किस चीज़ से या किस दौर से गुजर रहे हैं। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि आप जब कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते या कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाते तो उस तरीके यानी उस टाइम जो आपको फीलिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसमें उस दौरान आपके दिमाग में या फिर आपकी ब्रेन में आपकी बॉडी किस तरीके से उसके अगेंस्ट आपको रिएक्ट करती है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसी दौरान अपन पढ़ेंगे कि जब अपना कोई गोल अचीव नहीं होता और अपनी बॉडी को जिस तरीके का स्ट्रेस, तनाव या फीलिंग होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। तो आज का अपना यही टॉपिक है कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कोज कौन कौन से हैं, इसके निस्तारण का तरीका कौन कौन सा है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो फ्रस्ट्रेशन जो वर्ड है या फिर इसके बारे में अगर अपन इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक तरीके की फीलिंग्स होती है ये कब आती है, जब अपन कोई गोल अचीव नहीं कर पाते। तो ये देखिए, अ फीलिंग ऑफ चेंजर बिकॉज यू कांट गेट योर वांट, यानी ऐसी कोई फीलिंग जब आप कोई चीज़ लेना पाना या चाह रहे हो और वो आपको ना मिले तो उस दौरान जो आपको फीलिंग होती है वो एंगर, वो गुस्सा, वो तनाव, उसी को अपन एक तरीके की फीलिंग बोल रहे हैं, तो उसको अपने बताया है फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आगे इसकी डेफिनेशन देखें, क्योंकि पता है ऑब्वियसली इट इज ए ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, यानी लैटिन एक लैंग्वेज थी जिसके अंदर से इसका वर्ड को मिलके साइंटिस्टों ने इजाद किया है और वो वर्ड था फ्रस्टा, जो फ्रस्ट्रेशन के अंदर से दो टुकड़े करने के बाद में निकला और उसी का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट, यानी आपके दिमाग जब आप कोई चीज़ गेट करना चाहते हो और वो आप अचीव ना कर पाओ, दैट इज फ्रस्टा, और उसी का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट, और हिंदी में अगर इसका बात करें तो वो होती है रुकावट। अगर सही तरीके से अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है कि ये क्या करती है, इट इज़ अ ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर, ये आपके व्यवहार को कहीं पे तंग लेके आती है, पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाती या अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। रीज़न, क्योंकि आपके जो थॉट्स है, जो आप चाह रहे थे वो आप सही तरीके से गेट नहीं कर पाए या अचीव नहीं कर पाए। तो उस दौरान जो होता है तो ये क्या, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर टुवर्ड गोल, जब आपका कोई लक्ष्य या आपका कोई गोल होता है और आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं और उस टाइम जो आपका बिहेवियर ब्लॉकिंग हुआ, बिहेवियर ब्लॉकिंग समझ लो आप कुछ करना चाहते हैं ना, आपने उसको पा लिया तो वो तो इजी है, लेकिन जब आप उसको, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली और उस दौरान जब आप फीलिंग जो आती है या आपको पता नहीं होता कि उसके अगेंस्ट आपको व्यवहार कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपने उस चीज़ को डाइवर्ट करना है, तो वो जो बिहेव होगा किसी गोल के टुवर्ड, उसी को अपन बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो इसकी अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, इट मीन्स इमोशनल, ऑब्वियसली साइकोलॉजी इमोशनल ही है, तो इमोशनल टेंशन, एक मानसिक तनाव होता है जो कि जब ये तनाव होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इट रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ अ डिजायर और नीड। डिजायर का मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हो जिसको आप पाना चाहते हो या जो आपकी आवश्यकता है, तो वही चीज़ है, तो अपन बोलेंगे इट इज़ अ रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड। जो आप चाहते हो वो आपको अगर नहीं मिल पाता तो उसके अगेंस्ट आपको क्या होती है, टेंशन होती है, कि इमोशनली आपका बिहेवियर चेंज होता है, उसी को अपन बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ये होगी इसकी डेफिनेशन। लेकिन पता कैसे करोगे कि आपको फ्रस्ट्रेशन है? अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक आपका 8 साल का, 15 साल का, 15 साल का बच्चा है जो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ है, वो आगे जाके कहीं और सीवियर कंडीशन में ना चला जाए, क्योंकि साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या क्या है। तो अपन ये देखेंगे, ये हमेशा अनप्लीजेंट होता है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड आदमी से बात करोगे जो अपने काम में 1000 बार या लाखों बार या फेल हुआ है, हर कहीं पे वो फेल हुआ है, बार बार एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, एक ही क्लास में फेल हो रहा है, तब उनको काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। काउंसलिंग क्योंकि वो एमए साइकोलॉजी होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को किस तरीके से रिग्रेट करना है, निकालना है, वो आपको सिखाता है। तो वही अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण देखेंगे, इट ऑलवेज अनप्लीजेंट, यानी आपको किसी प्रकार का कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप सोचिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं फेल हुए और वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे, ना किसी से बात करोगे, ना उसका किसी के साथ शेयरिंग करोगे, तो वही सारी चीज़ें हैं अनप्लीजेंट। दूसरा देखें, ऑलवेज क्रिएट टेंशन और स्ट्रेस, ये दोनों सेम चीज़ ही है कई हद तक। तो स्ट्रेस तनाव है
ये भी तनाव है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस, जब आप किसी चीज़ को कंपनसेट ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते तो वो स्ट्रेस का रूप ले लेती है और तनाव यानी टेंशन प्राइमरी चीज़ पे स्टार्ट होता है तो वो आपके साथ क्रिएट होगा। ये दूसरा लक्षण है। अगर तीसरा इसका देखें तो है स्टेज और कंडीशन इन विच फेलियर डोमिनेट दी अटेम्प्ट। इसका ये बात ये कहना चाह रही है कि एक तरीके की स्टेज, एक तरीके की परिस्थिति है जिसके अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फेलियर डोमिनेट द अटेम्प्ट। उसने बार बार उस चीज़ को डोमिनेट किया कि हाँ मैंने इतनी बार तैयारी की फिर भी नहीं हुआ, मैंने इतनी बार तैयारी की। वो एक ही बात को बार बार गाता है और उसी जो लक्ष्य उसको गोल अचीव नहीं हुआ उसके बारे में ही बात करेगा तो डोमिनेट हो जाएगा उस चीज़ को, लेकिन नहीं कि ये चीज़ मेरे से नहीं हुई। दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अगर फोर्थ की बात करें, वंस एक्सपीरियंस अ मेजर ऑब्स्टेटिकल, ये सबसे बड़ी रुकावट देखी गई है इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड और गोल। जो आप प्राइमरी तौर पे जैसे कि रोटी कपड़ा मकान या फिर आप कुछ गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ जो आप चाहते हो, जो आपकी ज़रूरत है, चाहे वो प्राइमरी नीड हो या सेकेंडरी या टर्सरी नीड हो, अगर वो आपके पास नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे और उसके लिए ये रुकावट का काम करती है। नेक्स्ट देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉकेड्स इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब आपका गोल अचीव करने में जितनी ज़्यादा उसमें अगर ब्लॉकेड मतलब रुकावट आएगी, चाहे वो कैसी भी हो सकती है, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसके लिए अपन देखेंगे कि वो क्या फ्रस्ट्रेशन के कॉज हो सकती हैं। अगर थर्ड पॉइंट करें, इट लाइज बोथ इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट। ये जरूरी नहीं है कि ये क्या कर सकता है कि ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ ये क्या हो सकती है, उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड, कि हाँ वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। दूसरा आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे, वो होती है कॉज एंड सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखेंगे किन किन कारणों की वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, वही अपन देखेंगे। कंटिन्यू। अगर फ्रस्ट्रेशन के कोज या फिर सोर्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली कोई आपकी बॉडी के अगर बाहर से कोई फ्रस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली अपन उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, यानी बाहरी, आपकी बॉडी के अलावा अगर बाहर से कोई ऐसा फ्रस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट आ रहा है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। और दूसरा है इंटरनल, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह, खुद की वजह से और साथ ही साथ कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल और पर्सनल फैक्टर्स। ये दो प्रकार के। तो पहले अपन देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर ये फिजिकल हो सकता है। फिजिकल कैसे, नेचुरल क्लेमिटीज, कोई अगर प्राकृतिक आपदा आई है जैसे कहीं पे बाढ़, भूकंप, सुनामी ऐसा कुछ आया और उनकी वजह से अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे फिजिकल या फिर नेचुरल फ्रस्ट्रेशन। साथ ही साथ कोई ऑब्स्टेक्टिकल्स या कोई रुकावटें आ रही है जिसके सामने आप या फिर उसको आप निस्तारण नहीं कर पा रहे तो वो आएंगे। दूसरा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और वो आपका फ्रस्ट्रेशन का कॉज बन रही है तो वो इसके अंदर आएगी एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर। एग्जांपल के तौर पे कंटेजिनियस डिसीज या ऐसी कोई डिजीज जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 जो क्या है कोरोना वायरस है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका कोई लक्ष्य था कि इस दौरान मैं ये काम कर लूँ लेकिन हो नहीं रही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ है या फिर एक तरह की कंटेजिनियस डिजीज है जिसकी वजह से आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। दूसरा है सोशल, आपके समाज की वजह से अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट या ऐसी कोई चीज़ पैदा हो रही है जो आपकी गोल को अचीव करने में ऑब्स्टेटिकल का यूज ले रही है। जैसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, आपके समाज के लोग या आपके आसपास रहने वाले लोगों की वजह से अगर आप किसी चीज़ को गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो तो वो आ गया कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, आपके मतभेद दूसरों के साथ कुछ ज़्यादा है उसकी वजह से। दूसरा कस्टम्स, आप जिस जाति से या जिस रेस से या जिस कस्टम से बिलोंग करते हैं वो भी आपके आमतौर पे इस चीज़ को कोज करती है। दूसरा है ट्रेडिशंस, आपके ट्रेडिशन लगातार ये चलते आ रहे हैं। जैसे अगर कोई लोहार का आदमी है या लोहार का काम करता है तो उसका बच्चा भी लोहार का काम करे, उसका पेरेंट्स बोले नहीं हमें यही काम करना, हम दूसरा काम नहीं करें, लेकिन वो बच्चा चाहता है कि मैं कई और चीज़ अचीव करूं, तो वो ट्रेडिशंस आपके आज तक जो चले आ रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस, दूसरा टेबूज मतलब आमतौर पे जो आपकी एक बेसिक धारणा है जो आपके समाज के अंदर कि नहीं गाँव का बच्चा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, गाँव दूसरी जगह जाके बिगड़ जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें और होती है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं बाहर जाके अच्छी पढ़ाई करूं और अपना गोल अचीव करूं, तो वो सारी चीज़ें। दूसरा लॉ यानी कानून, आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ का कानून ही ऐसा बना दे, क्योंकि आजकल अपन ने देखा है जैसे पंचायत
छोटी छोटी पंचायतें होती है जो अपने एक पर्टिकुलर जात की होती है, तो वो कुछ ना कुछ लॉज निकाल देती है, अगर इसको उर्दू में बोले तो फतवा जारी किया, और उनके ऊपर वो क्या करते हैं, बन जाते हैं कि वो चीज़ें अपन ना करें। और कोड ऑफ इथिक्स, आपका खुद के नैतिक काम है, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो इसके अंदर लागू होता है। दूसरा इकोनॉमिक, आपकी फाइनेंशियली अगर पोजीशन अच्छी नहीं है, तो अगर उसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला और आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को अचीव करोगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे अपन इंटरनल फैक्टर या आपके पर्सनल फैक्टर्स के बारे में, जो क्या होते हैं। पहला, ये यहाँ तक ही है, तो फिजिकल एब्नॉर्मलिटी, अगर आप अपंग हो, आप अच्छे वक्ता हो लेकिन आप लिखना चाहते हो, लेकिन आपके हाथ में वाइब्रेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एब्नॉर्मलिटी, आप चाह के भी वो काम नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेट हुए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें से चूज नहीं कर पाते कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और उन दोनों में डिसाइड नहीं करने की वजह से टाइम चला जाता है और वो काम करता है फ्रस्ट्रेशन का। हाई आइडियल्स, बड़े बड़े लोगों को आपने क्या आइडियल्स, या आपने ऐसा सोचा कि नहीं मैं अभी से ये काम करूँ, मैं ये गोल अचीव कर लूँ, फिर उसके बाद में इतना बड़ा काम कर लूँ, लेकिन उसकी वजह से वो चीज़ हो नहीं पाती है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हाई आइडियल्स की वजह से भी ये चीज़ होती है। साथ ही हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आप किसी का अनुसरण करते हो, कोई बड़ा राइटर है, कोई बड़ा हीरो है, या कोई अच्छा दानदाता है, आप चाहते हो कि मैं भी उसकी तरह बनूं, उसको आइडियल माना और उससे आप इंस्पायर्ड हुए और वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंची, तो आप क्या कर जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। अब देखेंगे कि जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा तो आप उससे किस तरीके से निकल सकते हो, आप उसको किस तरीके से फेस कर सकते हो, आप उससे कैसे निजात पा सकते हो। तो पहला है डायरेक्ट अप्रोच, आप किस तरीके से सीधा उससे अप्रोच करोगे। पहला, इंक्रीज ट्रायल, बार बार अगर कोई आपको कहे कि तू फेल हो गया और तुम चाहते हो उसमें पास हो, अगर किसी ने एक दो बार आपको चिढ़ाया और आपने अपने कदम पीछे ले लिए, तो आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते और वो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज ट्रायल, आपको बार बार उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। अगर आपको लगता है कि आप ये अचीव नहीं कर सकते, तो आपको आखिर में इतनी आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना गोल ही चेंज करके उसकी जगह आप कोई दूसरा गोल अचीव करने की कोशिश करें। दूसरा है रेस्टलेसनेस, आप एक चीज़ को नहीं करोगे तब तक एक जगह टिक के नहीं बैठोगे, यार जब तक मैं ये काम ना कर लूँ, मैं इस चीज़ को करके नहीं किए बगैर एक जगह नहीं बैठूंगा। तो वो सारी चीज़ आती है, उसमें आता है वेरिएशन, अटैक, फेल एंड गोल आर अनअवेलेबल। आप उसके बहुत बार आपने उसको ट्राई किया लेकिन आपका गोल क्या है, अनअवेलेबल हो, आप चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पाए, तो वो चीज़ भी इसमें देखने को मिलती है। देन फील रेस्टलेसनेस एंड टेंशन बिहेवियर, जब आपने बार बार तैयारी की फिर भी आपने गोल अचीव नहीं किया, तब आपके अंदर जो आपका बिहेवियर शो होगा वो होगा रेस्टलेसनेस। अगर अपन इसको बोले तो हाइपर एक्टिविटी या फिर पैनिक अटैक भी इसको बोल सकते हैं, अगर इसको साइकेट्रिक से जोड़े तो। अपैथी, आपके अंदर ये भी देखने को मिलेगा लेक ऑफ इंटरेस्ट, जब आपने कहा कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ, फिर आपने गोल अचीव नहीं हुआ, तो आप जब भी कोई उसके बारे में बात करेगा, वो काम की चीज़ नहीं, अपन क्यों उसको करें, कुछ मतलब नहीं है। तो ये भी रिएक्शन आप क्या कर सकते हो, तो ऐसे रिएक्शंस आते हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। साथ ही साथ फैंटेसी को अगर बोलेंगे, एक तरह का आनंद की अनुभूति, डे ड्रीमिंग, मतलब दिन को ही अपने सपने, खुली आंखों से सपने देखने वाली चीज़ें आती है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया है और ये हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके ब्रेन के ऊपर या आपकी कॉग्निटिव या कोग्निटिव चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालता है और उसके रिएक्शन सामने आते हैं। तो एक बार पढ़ ले, इसको देख ले। इफ गोल अनरीचेबल, अगर आपका गोल अनरीचेबल है, आप उसको अचीव नहीं कर सकते, देन सीक द सॉल्यूशन ऑफ एस्केप इनटू अ ड्रीम वर्ल्ड रेदर देन द रियलिटी। आप जब किसी चीज़ को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ शुरू करते हो, तो आप कभी कभार दिन को भी उसके खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर देते हो, लेकिन जब वो नहीं मिल पाता तो टाइम होते आप क्या करो, उससे रियलिटी को सामना कर लो कि नहीं, हाँ मेरे में ये एलिजिबिलिटी नहीं है या मेरे उस कारण की वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी फैंटेसी, आपको फैंटेसी वर्ल्ड से निकल के रियलिटी में आना होगा या आते हैं, ये इसका रिएक्शन देखा गया है। दूसरा है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब एक ही चीज को बार बार करना, एक ही चीज को बार बार करते रहोगे कि नहीं अभी भी अच्छी नहीं हुआ, ट्राई करो। जैसे आपने बड़े बड़े साइंटिस्टों के बारे में देखा कि उन्होंने कुछ काम कर रहे थे तो 100 बार, 200, 250 या 1000 बार तक उन्होंने ट्राई किया कि मुझे वो चीज मिल जाए। तो उन्होंने रिपीटेटिव वर्ड, एक ही चीज को बार बार किया, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए तो रिपीटेटिव थिंग्स आएगी,
एक ही बिहेवियर को बार बार करेंगे जिसको बोलते हैं फिक्स बिहेवियर, दैट इज द स्टीरियोटाइप। अगर 6 देखें रिग्रेशन, रिग्रेशन तो कभी कभार आपने उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश की, एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था तो आपने वापस अपने कदम पीछे हटा लिए, फिर आपने कहा नहीं मैं एक बार क्या करूं, वापस अच्छे से ट्राई करूं। तो वही है, आप उस चीज़ को गोल को अचीव करने के लिए वापस शुरू से शुरू करते हो और उसमें वापसी करते हो, और वही क्या करती है, रिटर्न टू मोर प्रिमिटिव मोड ऑफ बिहेवियर। आप अच्छी तरीके से और तैयारी करके उसके अंदर लगन में लग जाते हो, तो वही है आपका रिग्रेशन। तो अपन ने देख लिया किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन आता है, कौन कौन से सोर्स है, सोर्स के बारे में देखा, उनके रिएक्शंस कैसे हैं, ताकि वो आपके आमतौर की लाइफ में भी काम कर सके और एग्जाम के तौर पे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।